जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस में जितनी बड़ी वैकेंसी आई थी उसको लेकर रोशन आनंद सर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर एक ओपन सेमिनार रखने का आयोजन किए थे, जो कि संडे को होना था। पूरे पटना के छात्र उसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है और सर उस सेमिनार को कैंसिल करते हैं। बाकी बाद में पता चलता है, ये बात जब सर के चैनल पर एक वीडियो आती है तो उसमें बातें पता चलती है कि यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सर के जो भाई है, जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, उसके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस पर हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमला है एक शिक्षा जगत पर हमला है, और जब जब बातें शिक्षा जगत पर आएगी तब शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को इसके लिए आगे आना होगा। लेकिन अफसोस कि दिल्ली के साक्षी मर्डर केस की तरह और देश के अन्य मर्डर केस की तरह यहाँ भी पटना की जनता दिन दहाड़े पूरे भरे बाजार में तमाशबीन होकर देखती रही उस घटना को। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। जिस प्रकार से सर ने वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से फार्मा वाले ने वहाँ पर एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, नर्सिंग वाले ने रिफ्यूज़ कर दिया एडमिट लेने से, और उसके बाद क्या दुर्गति हुई आपने देखा होगा। वीडियो अगर नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप फुल वीडियो देख सकते हैं। बाकी बातें क्या हुई, चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं इन चीज़ों को। सर, क्या कुछ हुआ जो अभी तक आपके ऊपर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के ऊपर ये लगातार चौथी बार हमला हो चुकी है? देखिए, घटना शनिवार रात 10 बजे करीब का है। सरदार पटेल छात्रावास और भिखना पहाड़ी के बीच का घटना है। इसमें हमारे भाई प्रिंस कुमार के ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ और हत्या के उद्देश्य से हमला हुआ था, क्योंकि जो रड से मारा गया है माथा पे, इसका तो सीधा सा उद्देश्य यही होता है कि जान से मारना। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है, दिसंबर 2023 में सरदार पटेल छात्रावास के कुछ छात्रों ने संस्थान में आकर तोड़फोड़ किया, संस्थान के काउंटर से कुछ पैसा ले लिया, और फिर उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई किए और उसके बाद जो है लोग जेल गए। तो लोग जेल गए तो अब वो लोग ये कह रहे हैं कि केस उठाओ, जान से मार देंगे, केस उठाओ, रंगदारी दो, फ्री में एडमिशन करो। तो केस हम क्यों उठाएंगे, आपने गलत किया है, इसी कारण आप जेल गए हैं, और रंगदारी किस बात का देंगे। और आप दलाली करते हैं, आप दलाली करके एडमिशन करवाते हैं, हम क्यों एडमिशन करेंगे। तो ये सब मुख्य वजह है जिस वजह से शनिवार को हमारे भाई के साथ जो है इस प्रकार का घटना हुआ है। सर, आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के पास ऑफलाइन में 15 से 20 हज़ार छात्र हैं, और आपके जो भी हमला किए हैं, जो भी हमलावर हैं, वो कुछ की संख्या में रहते हैं, 30, 40, 50, जो भी कितने भी संख्या में रहे। तो कहीं ना कहीं इतने बड़ी संस्था जो इतना बड़ा हब बन चुकी है आज पटना के भीतर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं, उसके ऊपर हमला करना, कहीं ना कहीं इतने कम छात्र, सर ये कुछ अटपटा सा लगता है। तो आपको क्या लगता है सर कि जिस प्रकार से यूक्रेन ने रसिया पर वॉर किया, तो यूक्रेन में वो साहस नहीं थी कि रसिया से लड़ाई कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे उसके कुछ न कुछ किसी न किसी तत्व का हाथ जरूर था। तो क्या कुछ लगता है कि मामला इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर ऐसा तो है ही, कुछ लोग के सह में जाकर के जो है इस प्रकार का चीज़ हो रहा है। यूक्रेन जैसा छोटा देश, कम संसाधन वाला देश, रसिया जैसे बड़े देश के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो पीछे से बैक सपोर्ट है। उसी प्रकार से ये जो 25-30 लोग हमला किए हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, और उसी के सह पर ये सब चीज़ जो है आपको हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आपको हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून के तहत जाएंगे, देखिए अब क्या होता है। सर, एक पंक्ति है कि दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राना का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो इसके लिए सर आप साम दाम दंड भेद अभी तक क्या अपनाया और क्या अपनाने वाले हैं कि इन सभी असामाजिक तत्वों से आप निपट लेंगे और कोचिंग को एक सुचारू रूप से संचालित? देखिए, हम सीधे साधे लोग हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान के तहत जाएंगे, हमें साम दंड भेद ये सब नहीं आता है। हमारी सोच एकदम क्लियर है कि हम रंगदारी नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। आप हमको मार दीजिए, और हमें इस प्रकार की धमकियां भी आई है फ़ोन पे, हमें जान से मारने की धमकी आई है, तो हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। सर, इस तरह के हमले करवाने के पीछे या फिर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो कहीं ना कहीं आपने भी कहा कि बड़ी शक्ति उसके पीछे खड़ी होती है। तो क्या लगता है कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोचिंग माफिया जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो क्या आपके जैसे कुछ और बड़े लोगों को सरदर्द है इन सब चीज़ों से, या फिर उन्हें लगता है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रहना चाहिए, हम हैं तो कोई और नहीं होना चाहिए? जैसा कि आपने देखा भी है
कि किस प्रकार से ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी ने ऑफलाइन में इतनी अच्छी पकड़ बनाई है कि पूरे पटना के भीतर ऑफलाइन में ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी से ज़्यादा छात्र कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो क्या सर इन्हीं बातों का मलाल उन आदमियों को हो रहा है, उन छात्रों को हो रहा है, या फिर तथाकथित व्यक्तियों को हो रहा है जिसकी वजह से आपके ऊपर हमला हो रहा है? निश्चित तौर पर ये है, और हमें खुले तौर पर यह बात कहा गया है कि तुमको पटना में कोचिंग नहीं चलाने देंगे, पटना में तुमको कोचिंग बंद करवा देंगे। तो ये तथाकथित 20-30 लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनके पीछे कारण है, और उनके पीछे कोई लोग हैं, बहुत बड़ी शक्ति है उनके पीछे जो हमें अपने रास्ता से हटाना चाहता है। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, हमारी हत्या की जा सकती है ऐसा हमें लग रहा है। जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हम पढ़ाते रहेंगे और पटना में ही पढ़ाएंगे। अब मार दे वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो हम निश्चित तौर पर सर का दर्द बने हुए हैं, और सर का दर्द रिजल्ट को लेकर बने हुए हैं। क्योंकि लोग हवाबाजी जितनी भी कर ले, रिजल्ट की अगर बात की जाती है तो उसमें ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी की बात की जाती है, इसमें कोई शक नहीं। सर एक चीज़ और आता है कि कहने वाले कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हो तो झुक कर भी रहना सीखो। तो क्या उस टाइप की प्रवृत्ति और उस टाइप के मनोदशा के व्यक्ति आपके अंदर नहीं जीवित है? नहीं, वो नहीं। वो अब देखिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए जीवन में, लेकिन जब सर पानी से ऊपर चली जाए तो फिर मध्यम मार्ग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर यहाँ पे स्टूडेंट की सिक्योरिटी की भी बात की जाती है, तो स्टूडेंट की सिक्योरिटी के लिए तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है सर आपका सुरक्षित रहना और आपके कोचिंग का सुचारू रूप से चालू रहना। उसके लिए कहीं ना कहीं अभी तक सर 4 बार लगातार हमले, इतने दिन में 6 महीना के अंदर 4 बार हमला हो जाना, ये दर्शाता है कि आपने इसके ऊपर कोई सुदृढ़ीकरण से कार्य नहीं किया है। क्योंकि अगर आपने कार्य किया रहता सर अच्छे से तो इस तरह की घटनाएं बार बार नहीं होती। अभी तक कहीं पर आपके कोचिंग संस्थान में देखा जाता है कि कोई गार्ड नहीं है। बहुत सारे बड़े जब कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा का एक पुख्ता इंतजाम होता है, वो अभी तक नहीं दिख रहा है सर। तो इसके लिए सर क्या करेंगे? इसके लिए हम गार्ड सब रख रहे हैं। हम प्रयास किए थे कि गवर्नमेंट गार्ड हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी, हम एप्लीकेशन दिए थे लेकिन वैसा हो नहीं पाया है, तो अब प्राइवेट गार्ड रखना पड़ेगा। हम इंतजार में थे कि हमें गवर्नमेंट गार्ड मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पाया है। हम प्रयास किए थे, तो अब देखते हैं प्राइवेट गार्ड जो है रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सर छात्र को भी इन बात को समझना चाहिए, और छात्र के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो जो छात्र उनके पास जाते हैं कि हमें एडमिशन चाहिए, हमें कम पैसे में एडमिशन चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज है कि आप मेरे पास सीधा आइए, आपको अगर कोई वो हमसे आकर के मिले, वो हमारे मैनेजमेंट टीम से आकर के मिले, उनका फी कम किया जाएगा। वो देने में समर्थ नहीं, उनसे नहीं लिया जाएगा। अगर सर इस तरह का कदम उठाया जाए, अगर इस तरह की अनाउंसमेंट आपकी तरफ से की जाए, तो फिर कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव क्या लगता है कि आप निश्चित तौर पर जिनको भी दिक्कत है, आप आइए, हमारे मैनेजमेंट से मिलिए, हमसे मिलिए, आप अपनी परेशानी बताइए, हम आपकी परेशानी को समझेंगे, आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे। आप जितना देने में सक्षम है आपको उतना ही देना है, आप देने में सक्षम नहीं है हम आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे। ये उन छात्रों के लिए मेरा संदेश है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ रोशन आनंद सर थे। बाकी इस घटना के बारे में आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपसे मिलेंगे एक और हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद।